आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाली हूँ, वो सेक्सुअल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर कोई खुद को जरूर रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ऐसा दौर हर किसी इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है जब उसे असुरक्षा का भाव महसूस होता है, उसे इनसिक्योरिटीज फील होती है। वो इनसिक्योरिटी किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, या उसकी इमोशनल सिक्योरिटी। और वैसे भी किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे बोला भी है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो हाइट में मुझसे ज्यादा है, मेरी हाइट उससे कम है, तो मुझे बहुत ही इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इससे निकलने के लिए मैं क्या करूं? तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो व्यर्थ लगे, उनको उनके मतलब की चीज ना लगे, तो वो अभी के अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ रिया मल्होत्रा सामने बैठी है तो आप झेलो ही झेलो उसकी हर इन्फॉर्मेशन को। इनसिक्योरिटीज चाहे किसी भी चीज की हो, चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर फिजिकल लिमिटेशन कोई हो, आप गुड लुकिंग नहीं हो, या आपकी हाइट का इश्यू है, आपकी हाइट कम है, या XYZ, काले हो, नीले हो, पीले हो, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज अगर आपके साथ है तो ये आपको और आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसे कमजोर करती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर काम करने की जरूरत है। ये तो बहुत बात की बात है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। इससे ज्यादा जरूरी तो पहले ये है कि आपका खुद को लेकर क्या नजरिया है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लंबे हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, तो कोई भी ऐरा गहरा आपके व्यक्तिगत मामले में अपनी नाक घुसेड़ने से 10 बार पहले सोचेगा। किसी दूसरे में ये जो बल होता है ना कि वो आपको नोचे खरोचे, ये तभी पैदा होता है जब उसे आपकी कमजोरी का पता लग जाता है कि यार इसे इस चीज से फर्क पड़ता है और ये वाला जो हिस्सा है इसका कमजोर है। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाला किसी भी इंसान को परिपूर्ण बनाकर नहीं भेजता धरती पे, वो उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर छोड़ता है, ताकि इस धरती पर आके वो अपनी कमियों को पूरा करे और उसके व्यक्तित्व का निर्माण और वो परिपूर्ण अपने आप को साबित कर सके, क्योंकि इंसान बना है ना उसे। अगर पैसे की कमी छोड़ी तो वो इंसान खुद को पैसा कमाने में फोकस करेगा, और अगर धनी परिवार में उसका जन्म हो गया है तो उसका हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, अपने स्वास्थ्य को लेके वो दुखी रहे। क्लियर कट एग्जाम्पल है अंबानी का बेटा। तब पैसा होने के बावजूद भी वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पा रहा, अपने मोटापे को बैलेंस नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी असुरक्षा उसके साथ यही है। तो ये असुरक्षा हर किसी के साथ है, किसी न किसी रूप में। इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस इनसिक्योरिटी से कैसे डील करते हो, कैसे आप इससे बाहर निकलते हो, कैसे आप मैनेज करते हो चीजों को। माना कि ये जो कुदरत है आपको सब कुछ नहीं देती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं देती। तो जो विशेष गुणों से आपको नवाजा है, वो स्किल जो आपके पास है किसी दूसरे के पास नहीं है, उन स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, अदर एरियाज पे अपने काम करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके व्यक्तित्व का जो कद है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि हर लंबी से लंबी लड़की आपको अदब से सर झुकाकर बात करेगी। अब जैसे कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि आपको हाइट को लेकर इनसिक्योरिटीज है, आप जिसे पसंद करते हैं जिस लड़की को, उसकी हाइट लंबी है और आपकी हाइट छोटी है, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि हाइट जो है वो आपकी पर्सनालिटी का सिर्फ एक पार्ट है, आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं है। और भी बहुत सी चीजें होती है जिन पर लोगों का ध्यान जाता है और जाना भी चाहिए। आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपके लुक्स, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस, ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को एक बार वो सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये चीज क्या है। और एक और चीज, आपका बेडरूम में वो डोमिनेंट अंदाज, वो हॉट और सेक्सी एटीट्यूड, ये तो किसी भी लड़की को आपके लिए क्रेजी कर सकता है, किसी को भी पागल कर देगा। तो इन सारी चीजों पे काम कब करोगे? इन सारी चीजों के ऊपर अपना फोकस करो, रादर देन ये कि हाँ मैं अपनी हाइट को खींच के लंबा कैसे करूं। भाई जो दे दिया वो तो दे दिया, उसे एक्सेप्ट करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बी पॉजिटिव, क्योंकि आप हाइट को खींच के लंबा नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपके हाथ में है, उनका कद आप बढ़ा सकते हो। अपने लुक्स पे काम करके, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करके, अपने और छोटे छोटे जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं इनके ऊपर वर्क करके, अपने स्किल को डेवलप करके आप ये हाइट जैसा इश्यू इसको ओवरकम कर सकते हो बड़ी इजीली।
जब ये सारी चीजें आपके अंदर किसी लड़की को मिलेगी तो वो हाइट को लेकर क्यों सोचेगी? और तब भी अगर वो हाइट को लेके थोड़ा सा इश्यू करती है तो इसका मतलब वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करती है। मत समझो कि आप उसके लायक नहीं है, वो आपके लायक नहीं है। ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो, और ये तब आएगा जब आप अपने अदर एरियाज पे खुद को साबित कर चुके होंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, इतना पावरफुल खुद को बना लो कि किसी भी लड़की को आपको रिजेक्ट करते हुए 2 बार सोचना पड़े। ये जो हाइट वाला इशू है उसे कोई इशू ही ना लगे, एकदम नील लगे, यार इसके ऊपर कोई रिजेक्ट करता है क्या। ये चीजें आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपको एक गोल मिल गया ना अपने ऊपर काम करने का, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करने का, तो आपके लिए होल लाइफ ये बेनिफिशियल रहेगी। वाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम मुझसे ना हो पाएगा, ये चीजें इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो अपने हिसाब की अपने से कम हाइट की लड़की को चूज कर लो और घर बसा लो, फिर तो यही हो सकता है। एज सिंपल एज इट। तो देखो यही कहूंगी, जो पुराना घिसा पिटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो चलन में यह चीज है कि यार लड़का हाइट में बड़ा हो और लड़की हाइट में छोटी हो तो ही वो एक आदर्श जोड़ी कहलाती है। यार इसको बदलो यार, क्योंकि आदर्श जोड़ी हाइट मिलने से, हाँ लड़का बड़ा लड़की छोटी, तो आदर्श जोड़ी नहीं बनती। वो आदर्श जोड़ी तब बनती है जब 2 लोग एक दूसरे को लेके उत्साहित रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग उन दोनों की मैच करती है, एक दूसरे को पूरा करते हुए, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए नजर आते हैं। वो लव, इमोशन, अफेक्शन, एक दूसरे के लिए सम्मान उस रिलेशनशिप में है। एक की एब्सेंस से दूसरे को फर्क पड़ता है, इसे कहते हैं आदर्श जोड़ी। हाइट से आदर्श जोड़ी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर ऐसा हो तो हाइट तो बीच में आके रुक जाना है, कैसे रिश्ता टूट सकता है, मैं हाइट हूं, कुछ कर पाती है हाइट? जब कोई रिश्ते टूटते हैं, ब्रेकअप होते हैं, तो हाइट कुछ कर पाती है, रोक पाती है? अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन ही किसी रिश्ते को जोड़ के रखता है। तो ये होती है आदर्श जोड़ी, इससे हाइट का कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों से पूछकर सांसें लेना बंद करो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, अपने अंदाज से जियो। जब 2 लोगों को जिन्हें साथ में लाइफ अपनी जीनी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हाँ उसकी हाइट ज्यादा लंबी है और मेरी हाइट छोटी है, जब आप दोनों कंफर्टेबल हो और आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्यों लोगों की परवाह करनी कि वो हमें देख के टोंट कसेंगे या कुछ बोलेंगे। अगर आप उनके फेवरेट हो तो कोई ना कोई तो बहाना लोग निकाल ही लेंगे आपके ऊपर ताना कसने की, कभी हाइट को लेके, तो कभी मोटापे को लेके, कभी काले गोरे को लेके, कुछ भी जिनको चाहिए बोलने के लिए, तो उनके लिए वो वजह बना लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं। तो उनकी इतनी टेंशन मत लो, अपनी जो इनसिक्योरिटीज है ना उनके ऊपर वर्क करो, अपने अंदर से असुरक्षा का भाव निकालो, ये आपके रिलेशन को मजबूत करेगा। तो अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ में डेवलप करो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट मी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।